जय हिंद। आइए हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग साइंस में ए टू जेड क्वेश्चन कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, जिसमें आप अगर 9th में है, 10th में है, 11th में, 12th में या कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम दे रहे हैं, यहां से आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आता है और कितने ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी है और आपके पास कितना नॉलेज है। चलिए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। चलिए हम इसका क्वेश्चन करते हैं और यहां से अपने आप को जांचते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। संचित मतलब होता है बाबू, सबसे पहले कह सकते हैं कि कोई भी सूचना को स्टोर करना। क्या करना बाबू? स्टोर करना। स्टोर मतलब होता है कि हम कोई चीज को संग्रहित करते हैं। क्या करते हैं? कोई चीज को संग्रहित करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मस्तिष्क में आप बताइए कि किस रूप में सूचना स्टोर होती है। ऑप्शन ए कह रहा है चेतना। अच्छा बाबू, हम बात करते हैं चेतना की, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि चेतना क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में कोई ऐसा शब्द याद करके स्टोर करके रखे हुए, क्योंकि वो हमें बाद में उस शब्द का हमें इस्तेमाल करना है। जैसे हम कोई क्वेश्चन को याद किए हुए हैं, इसका हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। या मान लीजिए कि कोई हम बातों को स्टोर किए हैं, या हम मान लीजिए कोई स्टोरी को स्टोर किए हैं। ये सारे बातों को हम लोग किसके रूप में स्टोर करते हैं? ब्रेन के मेमोरी के रूप में स्टोर करते हैं। और यही जब बातें हमको बाद में बोलना होता है, तो चेतना के रूप में क्या होती है बाबू? आपस आती है, याद आती है कि ओहो ये बात यहाँ था, ये चीज यहाँ था। जैसे हम अभी आपसे बातें कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, तो मेरी चेतना ये बता रही है कि आपसे क्या बोलना है, किस लफ्ज में बात करनी है, कहां तक बात करनी है, किस कंट्रोलेशन से बात करनी है। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू चेतना। तो यहां से आप ये बाबू समझ गए, मुझे उम्मीद है कि क्या आप समझे कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना के रूप में संचित होती है। और यही चेतना हमें बताता है कि आपको कब किस समय कितनी बात बोलनी है, क्या चीज बोलनी है। तो ए इज ए राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं बाबू 2 नंबर आवेग की, तो जो आवेग होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। अब आप कहिएगा क्यों ये खतरनाक होती है? क्योंकि मान लीजिए कि अचानक से कोई काम हो जाना, जैसे अचानक से बाबू हमें गुस्सा आ जाना। जब अचानक से गुस्सा आता है ना, तो आवेग में हम कोई भी चीज कर लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, आवेग में आकर ना वो व्यक्ति कुछ कर लिया। तो आवेग एक ऐसा खतरनाक चीज होता है ना, जैसे हमें वो बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है और हम आवेग में आकर किसी को कुछ बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, या कोई भी अपशब्द बोल देते हैं, या अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। तो हम बोलते हैं कि आवेग में आकर कोई तुरंत घटना घट जाना। तुरंत घटना को क्या हो जाना? घटना हम उसको आवेग में आकर घटा देते हैं। समझ में आया? तो ये भी बात आप समझ गए। अगर हम बात करते हैं बाबू उद्दीपन की, किसकी बात करते हैं बाबू? उद्दीपन। तो आप ये समझिएगा कि उद्दीपन क्या होती है। अच्छा एक बात आपसे मैं पूछूं कि आप कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले उद्दीपन क्या होती है। तो उद्दीपन की हम बात करते हैं ना बाबू, उद्दीपन की, तो जैसे उद्दीपन मतलब होता है ना कि हमारे वातावरण में, जैसे हमारे वातावरण में कोई चीज को मतलब परिवर्तन की घटना को बताना। किसकी घटना को बताना? परिवर्तन की घटना को बताना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पैरों में कांटे चुभ गए। क्या चुभ गए? कांटे चुभ गया। तो जैसे कांटा चुभता है तो हमारे यहाँ परिवर्तन होता है शरीर में, तो उसको तुरंत हमें उद्दीपन के रूप में पता चलता है। या हम कह सकते हैं कि हमारे वातावरण में जो घटनाएं घटती है वो सब किसके रूप में घटती है? उद्दीपन के रूप में हमें ये पता चलता है, एहसास होता है, महसूस होता है। तो उद्दीपन की बात भी आप समझ गए। अगर हम बात करते हैं संवेदना की, संवेदना मतलब होती है ना कि किसी चीज को देखकर फील करना। जैसे हम कोई खूबसूरत चीज को देखते हैं ना, कोई अच्छा ड्रेस को देखते हैं, कोई अच्छा चीज को देखते हैं, कोई अच्छा इमारत को देखते हैं, या कोई हम अजूबा चीज को देखते हैं ना, तो हमारे अंदर ये फील होती है, ये फीलिंग्स होती है, वाओ दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस, या दिस इज अ वेरी नाइस ड्रेस, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे वो बोल सकते हैं कि ये जो चीज है ना बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाना? संवेदना मतलब होता है, मतलब
फील आना, या हमें कोई चीज के परिवर्तनों के बारे में एहसास होना। जैसे ठंडी आई तो हमें ठंड लग रही है, ओ हमारे बॉडी में परिवर्तन हो रहा है, तो हमें फील हो रही है, इस संवेदना से फील हो रही है कि हमारे बॉडी में ठंड लग रही है, गर्मी हो रही है, हमें ये फील होकर बताती है। तो ये किसकी काम करती है बाबू? संवेदना की काम करती है। तो इसका ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़िएगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। सबसे पहले आप समझिए कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। उससे पहले हम ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोशिका। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई को। ये तो बात आप समझ गए। अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क, यहाँ पे अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की ना, तो मस्तिष्क मतलब क्या होती है बाबू? ये हमारे पूरे बॉडी को क्या करे बाबू? बॉडी को कंट्रोल करके रखती है। हमें क्या बोलना है, कब क्या है, हमारे शरीर को कैसे चलना है, फिरना है, सारे हमारे बॉडी को नियंत्रण किसमें होता है बाबू? पूरे कंट्रोल नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में होता है। अगर बात करते हैं हम ऑप्शन सी के, तो ऑप्शन सी कर रहा है केसरूप दंड। ये आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पीछे के साइड बैकबोन होती है। बैकबोन मतलब होता है बाबू रीढ़ की हड्डी। जैसे ये पिछले के साइड, हमारे पीछे का साइड लंबा सा, इस प्रकार से बैकबोन होती है। बैकबोन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, और यहाँ से तंत्रिकाएं, तंत्र पूरी हमारे शरीर में फैली होती है, जो हमें संदेश कहां तक ट्रांसफर करती है? ब्रेन तक ट्रांसफर करती है। अब यहाँ से एक बात आप समझिएगा कि जो ये हड्डियां होती है ना, बोन्स, ये कितनी हड्डियां होती है? ये टोटल 26 हड्डी होती है। ये एक वयस्क के शरीर में होती है। वयस्क मतलब होता है कि जो अडल्ट व्यक्ति है उसके शरीर में 26 होती है। लेकिन अगर इसी हड्डियां का बात करें ना बाबू, तो बच्चे में बात करें तो बच्चे में बाबू 33 होती है। कितना होती है? 33। लेकिन अगर बच्चा वही बड़ा होता है ना, धीरे धीरे वो हड्डियां छोटी छोटी टुकड़ा होती है जो आपस में ज्वाइंट हो जाती है और कितना बना लेती है? 26 बना लेती है। अब यहाँ पे एक बात आप समझिएगा, ऑप्शन में कह रहा है केसरूप दंड, लेकिन किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु की। तो यही केसरूप दंड होती है। ये जो होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं केसरूप दंड, और इसके अंदर मेरुरज्जु होती है। क्या होती है बाबू? मेरुरज्जु होती है। और मेरुरज्जु क्या करती है? मेरुरज्जु ब्रेन तक संदेश पहुंचाती है कि आपके शरीर में कौन सी घटनाएं घटी, कोई चींटी काटा, कोई मारा, कोई कुछ भी किया, तो आपके शरीर में कोई दर्द हुआ, तो ये सब किसको, ये कौन करती है? मेरुरज्जु किसको संदेश देती है? मस्तिष्क को संदेश देती है। और यही मेरुरज्जु को सुरक्षा कौन करता है बाबू? केसरू की ये जो हड्डियां होती है, यही क्या करती है? सुरक्षा देने का काम करती है। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। लेकिन बच्चे में इसकी संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। तो यहां से ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं बाबू ऑप्शन डी के, इनमें से कोई नहीं है तो कोई माने नहीं रखता। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है। सबसे पहले हम एडीएच हार्मोन के बारे में तो जानेंगे, लेकिन ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन कर रहा है थायराइड। अच्छा, थायराइड ग्रंथि क्या होती है? ये पूरे शरीर में फैली हुई रहती है, और ये ग्रंथि हमारे क्या करती है? हमारे बॉडी को, मांसपेशियों को कंट्रोल करके रखती है। अगर हम बात करते हैं बाबू ऑप्शन सी की, अंडाशय। क्या बाबू? अंडाशय की। तो जो अंडाशय होती है ना, ये किसमें होती है बाबू? ये महिला में होती है। किसमें होती है? महिला मतलब स्त्री में होती है। ये होती कैसी है, क्या होती है, अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, ये साइड वाले को ओवरी। क्या बोलते हैं बाबू? ओवरी। ये ओवरी होती है, ये भी ओवरी होती है, और ये जो नीचे के साइड में होती है, ये विजाइना होती है। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये ओवरी होती है ना बाबू, ओवरी, ये अंडा का निर्माण करती है। अंडा का, किसका निर्माण करती है बाबू? अंडा का निर्माण करती है। और यही जो अंडा होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यही जो अंडा होता है वो मानसिक चक्र के रूप में महिलाएं के शरीर से कहां निकलती है? बाहर निकलती है। जो ये अंडा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एग, जो ये अंडा होती है, ये कौन बनाती है? ओवरी बनाती है। और ओवरी बनाकर यहाँ पे ये परिपक्व होती है। ये 28 दिनों में परिपक्व होती है।
कितने दिनों में बाबू? 28 दिनों में। 28 दिनों तक ये स्पर्म का वेट करेगी। अगर ये नहीं मिलता है ना तो ये टूट कर कहां आ जाती है? बाहर आ जाती है। और ये टूट कर जब बाहर आ जाएगी ना बाबू, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मानसिक चक्र, और हम इसको एमसी के रूप में भी जानते हैं, और इसको मानसिक चक्र बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 28 दिनों के बाद ये टूटकर बाहर आ जाती है। तो अंडाशय के बारे में आप समझ गए। अंडाशय क्या होती है? ये एक अंडा होती है जो ओवरी क्या करती है? इसका निर्माण करती है। और यही मुख्य कारण होता है ना प्राकृतिक घटनाएं के कारण, जैसे कोई मतलब जैसे मनुष्य अपने जैसे या कोई भी जानवर अपने जैसे न्यू जीवों का निर्माण करता है। और ये होने का कारण ये है कि जब तक ये नहीं होगा ना तब तक किसी व्यक्ति में मतलब कह सकते हैं कि नए जीव का निर्माण नहीं होगा। तो ये होने का मुख्य कारण यही है। अब ये बात आप समझ गए। तो ये स्त्रियों के अंदर होता है, महिलाएं के अंदर होती है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी के विषण, क्या होता है बाबू? विषण। विषण मतलब होता है टेस्टिस। क्या होता है बाबू? टेस्टिस। ये दो जोड़ा होता है, और ये किसके शरीर में बाबू होता है? ये पुरुषों के शरीर में होता है। किसके शरीर में होता है? पुरुषों के शरीर में। और ये शरीर से बाहरी हिस्से में होती है, यानी शरीर के ये बाहर लटका हुआ रहता है। शरीर के बाहर लटका हुआ रहता है। लटका क्यों हुआ रहता है? क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और जो ये विषण होता है ना बाबू, इसमें चेंबर होता है, और यही जो होता है ना ये शुक्राणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बाबू? शुक्राणु को, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, या हम इसको ब्रीह भी बोलते हैं। इसको हम ब्रीह बोल सकते हैं, शुक्राणु बोल सकते हैं, स्पर्म बोल सकते हैं। ये किसमें होता है? ये पुरुषों में होता है। और स्पर्म और ये जो अंडा होता है, ये जो तब इसमें स्पर्म यहाँ से विजाइना से प्रवेश करके और लाखों की संख्या में यहाँ जाता है। ये अपने पूंछ की सहायता से चढ़ता है। अगर जितनी जितनी ज्यादा स्पर्म इस अंडे के अंदर मिलती है ना, उतना ही एक स्त्री के गर्भ में बच्चे पलते हैं। अगर 2 स्पर्म चढ़ा तो 2 बच्चे होंगे, अगर 3 चढ़ा तो 3, 4 चढ़ा तो 4, लेकिन 4 से अधिक नहीं चढ़ पाता है। मेनली 1 चढ़ता है, 1 से अधिक नहीं चढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि जाते जाते स्पर्म डेथ कर जाता है, मर जाता है, और एक इसके अंदर टूटकर एंट्री कर जाता है, और जिससे ये धीरे धीरे यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब बड़ा होने लगता है और यहाँ पे बच्चे पलने लगते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो विषण क्या करता है? ये स्पर्म का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, ताकि ये कोई व्यक्ति का अपने जैसे न्यू जीवों का निर्माण कर सके। स्पर्म मिलता है, और क्या मिलता है? अंडाशय मिलता है। उसके साथ एक यहाँ पे क्या बनता है? भ्रूण बनता है, गेमिट बनता है, और गेमिट से एक न्यू जीव बच्चे का निर्माण होता है। यहाँ से आप समझ गए। अच्छा देखिए, इसमें ऑप्शन की बात करें ना तो एक ऑप्शन यहाँ पे हमें काटना पड़ेगा, ये मस्तिष्क को काटना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको एडीएच हार्मोन होती है ना, स्रावित करती है, उसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। वो जो होती है ना बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं बाबू? पीयूष ग्रंथि। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पीयूष ग्रंथि। अगर ऑप्शन की हम बात करें तो लिखेंगे पीयूष ग्रंथि। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है ना बाबू, वो किसको स्रावित करती है? एचडीए हार्मोन्स को क्या करती है? स्रावित करती है। अब आप ये कहिएगा कि ये बताइए सर कि एडीएच हार्मोन क्या बलाय है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह को थोड़ा सा स्पेस को खाली करते हैं, फिर बताते हैं कि ये क्या बलाय है। देखिए ध्यान दीजिए, जो बाबू एडीएच होता है ना हार्मोन, ये क्या करता है? ये गुर्दे में, किसमें? गुर्दे मतलब होता है, इसको हम लोग गुर्दे बोल सकते हैं, इसको हम लोग ब्रिक बोल सकते हैं, और इसको हम लोग किडनी भी बोल सकते हैं। जो ये किडनी होती है ना बाबू, किडनी, ये किडनी में क्या करता है? किडनी में ना बाबू पानी को कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा, एडीएच हार्मोन किसको कंट्रोल करता है बाबू? एडीएच हार्मोन पानी को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कितना पानी पिया, उसका ये जो किडनी का काम होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, मूत्र को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है? मूत्र को मूत्र के थैली में भेजता है। तो जितने ज्यादा आप पानी पीजिएगा उतना ही ज्यादा मूत्र का निर्माण होगा, और आप कम पानी पिए रहिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कम पानी पीते हैं। तो सबको कंट्रोल करके कौन चलता है? एडीएच हार्मोन कंट्रोल करके चलता है कि आपके बॉडी में कितना पानी है, कितना मूत्र का निर्माण करना है, कितने मूत्र को बाहर निकालना है। ये सब कंट्रोल करने की काम किसका होता है बाबू? एडीएच का हार्मोन का कंट्रोल करने का काम होता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे किडनी अधिक से अधिक फिल्ट्रेशन कर सके और एडीएच हार्मोन उसको अच्छे तरह से फ्रेश कर सके, साफ कर सके, और आप स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए,
देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए कि मस्तिष्क उत्तरदायित्व है, यानी मस्तिष्क क्या काम करती है अभी आपको बताएं सोचने के लिए। जी हाँ बिल्कुल मस्तिष्क सोचेगी। ऑप्शन बी कर रहा है हृदय स्पंदन के लिए। हृदय स्पंदन मतलब होता है कि हृदय की जो गति होती है ना, जो हृदय की धड़कन होती है, लब डब लब डब लब डब। 1 मिनट में मनुष्य की हृदय कितने बार धड़कता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 मिनट में कितने बार धड़कता है बाबू। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है, और इसको भी कौन कंट्रोल करती है, मस्तिष्क कंट्रोल करती है। बात करते हैं ऑप्शन सी की, शरीर के संतुलन बनाए रखना। बिल्कुल हमारे शरीर के संतुलन कौन बनाए रखता है, मस्तिष्क बनाए रखता है। और आपको हम बताए भी थे कि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल पी लेता है ना, कोई व्यक्ति ज्यादा पी लेता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं पियक्कड़ हुए व्यक्ति हो, मतलब ज्यादा ही दारू शराब वाला व्यक्ति है, तो उसके शरीर में कंट्रोल नहीं होता है। वो जब रास्ते पे चलता है ना साइकिल मोटरसाइकिल लेकर, तो वो ढिमला जाता है। ढिमला इसलिए जाता है ना ताकि उसका कनेक्शन स्पाइनल कोर्ड से कट जाता है और उसका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसीलिए। तो ये शरीर को संतुलन बनाए रखने का भी काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज ए राइट आंसर, इसमें से सभी। समझ में आई। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र मतलब होता है बाबू न्यूरॉन्स। क्या होता है बाबू, न्यूरॉन। यानी उच्च स्तरीय जंतुओं में न्यूरॉन्स का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाएं द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा। यानी ये जो ऑप्शन लास्ट वाला है ना, इसको हम काट देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं सभी के द्वारा। क्या हम ऑप्शन इसमें लिख देते हैं बाबू, सभी के द्वारा। ध्यान दीजिए हम लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए हम लिखेंगे इनमें से सभी के द्वारा। तो यहाँ पे आप बात ध्यान दीजिए कि न्यूरॉन्स क्या होता है। आपको पता है कि स्पाइनल कोड से, हमारे यहाँ से स्पाइनल कोड से छोटे छोटे पोप्स निकले रहते हैं, छोटे छोटे ये न्यूरॉन्स निकले रहते हैं, ऐसे करके ये छोटे छोटे पूरे शरीर में फैले होते हैं। और पूरे शरीर में यही न्यूरॉन्स जो होता है ना, हमें संदेश देने का काम करता है। किसका बाबू काम करता है, संदेश देने का काम करता है। तो छोटे छोटे न्यूरॉन्स हमारे बॉडी से चारों तरफ किसके ब्रेन द्वारा, बिल्कुल इसके द्वारा भी निकले रहते हैं, मेरुरज्जु के द्वारा भी निकले रहते हैं, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाएं द्वारा भी निकले रहते हैं। तो ये सभी के द्वारा निकले रहते हैं। तो इसका आंसर डी इज ए राइट आंसर कि ये सभी के द्वारा निकले रहते हैं। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कर रहे हैं एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि का घटक होता है, यानी पौधे में वृद्धि का जो घटक होता है उस हार्मोन्स का नाम बताना है। सबसे पहला हार्मोन है बाबू जिब्रेलिन। क्या कौन सा हार्मोन है बाबू, जिब्रेलिन। ये देखिए ये भी जो पौधे में क्या करता है, पौधे में वृद्धि करता है, पौधे में विकास करता है, ये ऐसा हार्मोन है। अगर हम बात करते हैं बाबू ऑप्शन बी के ऑक्सिन, ये भी जो हार्मोन होता है ना बाबू, ये पौधे में वृद्धि और विकास का कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं ना बाबू ए बी ए हार्मोन, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हार्मोन होता है ना बाबू, ये पौधे के वृद्धि और विकास को रोकता है। क्या करता है, रोकता है। यानी पौधे में वृद्धि और विकास को रोकता है, या बोले तो हम नियंत्रण करना। क्या करना बाबू, नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल करना। तो ये पौधे के वृद्धि और विकास को क्या कर देता है, वृद्धि और विकास को रोक देता है, नियंत्रण कर देता है। तो ये भी है हार्मोन, समझ गए। अगर हम बात करते हैं ना ऑप्शन डी की, ऑप्शन किसकी, ऑप्शन डी की एथिलीन। तो ये हार्मोन क्या करता है, फूलों को बनाता है और फलों को पकाने में मदद करता है। फलों को पकाने में क्या करता है बाबू, मदद करता है। तो आपसे क्वेश्चन करे कि ये बताइए कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो एथिलीन हार्मोन। अगर हम बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन, ये पौधे में विकास वृद्धि करता है। ऑक्सिन हार्मोन ये भी वृद्धि का काम करता है। एबीए हार्मोन ये पौधे में वृद्धि और विकास को रोकता है, कंट्रोल करके चलता है। तो ऑप्शन ए भी हो जाएगा और ऑप्शन बी, ये दोनों ऑप्शन इज ए राइट आंसर। दोनों ऑप्शन क्या होगा बाबू, सही होगा। और इसका मतलब आप समझ गए, एबीए हार्मोन क्या करता है, मतलब वृद्धि को रोकता है। और ये पूछता है आपसे बार बार, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि आप ये बताइए फल को पकाने में कौन
सा हार्मोन मदद करता है? तो एथिलीन हार्मोन मदद करता है। तो दोनों ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बीज रहित पौधे के उत्पादों में ये सहायक होते हैं। बीज रहित, अब बीज रहित का मतलब होता है कि जिसमें बीज ना हो, उसमें आप ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं, एक नंबर कर रहा है साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन जो होता है ना बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये वृद्धि वाला हार्मोन है। ये पेड़ पौधे वृद्धि, विकास और नियंत्रण, ये जड़ों को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? जड़ों को। या हम कह सकते हैं कि जब गुरुत्वाकर्षण होता है ना, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ये लड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या करता है बाबू? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा यहाँ पे, या गुरुत्व के द्वारा ये क्या करता है? ये गुरुत्व के द्वारा इसे लड़ने का काम करता है और ये बढ़ाने का काम करता है। तो यहां से आप जान गए ऑक्सिन ये क्या करता है? ये वृद्धि करने का काम करता है। अभी हम बताए थे जिब्रेलिन, ये भी किसका काम करता है बाबू? वृद्धि का काम करता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों जो हार्मोन्स होते हैं वो वृद्धि का काम करते हैं बीज रहित पौधे में। लेकिन ये साइटोकाइनिन होता है, ये भी वृद्धि का काम करता है, लेकिन जड़, ताना, ये सबका वृद्धि करता है और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ये लड़ने का काम करता है और भगाने का काम करता है। तो यहां से ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? अभी आपको हम बताकर गए थे कि फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है उसका क्या नाम होता है। तो इसका क्या नाम होता है बाबू? इथिलीन हार्मोन होता है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सिन, ये वृद्धि, अभी तो बताया वृद्धि का काम करता है, ये भी वृद्धि का काम करता है और ये भी वृद्धि का काम करता है। तो इसका ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बाबू। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है कहां से? आप कह रहे हैं अंतःस्रावित ग्रंथि से, बहिःस्रावित ग्रंथि से, और ये नलिकाएं ग्रंथि से, या कोई नहीं। सबसे पहले हम ये समझते हैं बाबू कि हार्मोन जो स्रावित होता है, ए नंबर ऑप्शन कह रहा है अंतःस्रावित ग्रंथि। अंतःस्रावित ग्रंथि किस, जब ये अंतःस्रावित मतलब जब अंदर की ओर, किसके ओर बाबू? अंदर की ओर जब हार्मोन्स को क्या करती है? स्रावित करती है। तो ये ब्लड, जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड में हमारे अंतःस्रावित से, ये ब्लड में, ये जो मान लीजिए कि मेरा ब्लड है, क्या है? ब्लड मतलब होता है खून। तो खून के द्वारा अंदर ही अंदर हमारी बॉडी में चारों तरफ हार्मोन ट्रांसफर कर देती है। और ये किसका काम होता है बाबू? अंतःस्रावित हार्मोन का काम होता है कि हमारे खून में चारों तरफ ब्लड को क्या कर देना बाबू? हमारे ब्लड में चारों तरफ हार्मोन को ट्रांसफर कर देना। और आपको पता है कि हमारे शरीर में चारों तरफ ब्लड दौड़ता है, और जब दौड़ेगा ब्लड तो ब्लड में ही क्या भेज देगी? ये अंतःस्रावित ग्रंथि क्या कर देगी? हार्मोन को ट्रांसफर कर देगी, ताकि सारा हार्मोन हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में चला जाए। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा कि हार्मोन स्रावित करता है अंतःस्रावित ग्रंथि, ताकि सारे बॉडी में चले जाए। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। अगर हम बात करते हैं बाबू ऑप्शन बी का, तो कह रहा है बाह्य बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब बाह्य मतलब जो बाहर की ओर, जैसे हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलना, ये बाह्यस्रावित ग्रंथि है। तो जो बाहर की तरफ हार्मोन्स को क्या करता है? भेजता है, ट्रांसफर करता है, उसे हम बोलते हैं बाह्यस्रावित ग्रंथि। नलिका ग्रंथि जो नलियों के द्वारा भेजता है। किसके द्वारा बाबू? जो नालियों के द्वारा, जो एक सिगमेंट बनाया रहता है, एक रास्ता बनाया रहता है, जिस रास्ते द्वारा हमारे बॉडी में क्या कर देता है? भेज देता है, उसको हम बोलते हैं नलिका ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बाबू, बात करते हैं बाबू क्वेश्चन 10 की। तो कह रहा है प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? सबसे पहले ऑप्शन कह रहा है मेरुरज्जु में। अच्छा ये बात आप समझिए कि प्रतिवर्ती मतलब क्या होता है? प्रतिवर्ती मतलब होता है ना बाबू, प्रतिवर्ती यानी कोई चीज हमारे शरीर के ऊपर प्रतिक्रिया हुआ और ये मेरुरज्जु को संदेश दिया, और मेरुरज्जु संदेश किसके पास पहुंचा दिया बाबू? ब्रेन के पास। और ब्रेन हमें सूचना दे दिया कि आपके शरीर में कोई घटना घटित हुई है या आपके शरीर में कोई घटना घट रही है। तो प्रतिवर्ती चाप क्या करता है? किसको संदेश देता है? मेरुरज्जु को। और मेरुरज्जु क्या करता है? ब्रेन को बताता है, और ब्रेन हमें ये संदेश देता है कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई घटना घट रही है। तो यहां से आप समझ गए कि प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? मेरुरज्जु में, क्योंकि प्रतिवर्ती चाप ही मेरुरज्जु को संदेश देते हैं, मेरुरज्जु ब्रेन को संदेश
देता है। अगर बात करते हैं कोशिका के बारे में, आप समझ गए हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। पादप मतलब होती है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, और ये तो बात आप समझते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में ये जो चैप्टर में 36 क्वेश्चन है, और 36 क्वेश्चन में हम 3 लेक्चर में 12-12 क्वेश्चन करके कंप्लीट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है। अच्छा, ऐच्छिक क्रिया मतलब क्या होता है बाबू, ऐच्छिक क्रिया मतलब होता है ना कि जो हमारे इच्छा से हो, जो हमारे किससे हो बाबू, जो हमारे इच्छा अनुसार हो, जो हमारे कैसे इच्छा अनुसार हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। मतलब मेरे इच्छा के अनुसार जो घटनाएं घटती है। जैसे हम बात करते हैं बाबू डर जाना, क्या डर हमारे इच्छा के अनुसार होती है? नहीं। हम कोई चीज देखते हैं या कोई चीज सुनते हैं या कोई चीज अचानक घटनाएं घटती है ना, तो हम डर जाते हैं। तो ये मेरे इच्छा से नहीं होता है, डर हमारी इच्छा से नहीं होता है। डर हमारे किस पे डिपेंड करता है कि कोई चीज हमारे शरीर में कैसी मतलब कोई वातावरण में कैसी घटनाएं हुई, या हम कोई चीज को देखें तो हमारे शरीर में प्रतिक्रियाएं क्या हुई। तो ये हमारे शरीर पे डिपेंड करता है कि हमारे शरीर किस चीज को देखा, और इसी को हम लोग बोलते हैं डर जाना। बात करते हैं बाबू छींक आना। बिल्कुल, छींक आना मतलब क्या, ये हमारे शरीर की घटनाएं हैं कि हमारे शरीर में अचानक से छींक आती है, तो ये भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। खाना खाना, बिल्कुल ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। जैसे खाना खाना, जैसे बोलना, जैसे किसी को पीटना, ये सब किसके अनुसार होता है, सब हमारे शरीर के मतलब हमारे इच्छा के अनुसार होता है कि हम किसी को क्या बोल रहे हैं, हम कब खाना खा रहे हैं, हम कब सो रहे हैं। जैसे हम बोल दे सोना, जैसे हम बोल दिए रोना, तो ये सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो किसके हमारे इच्छा के अनुसार होती है। लेकिन छींक आना इच्छा के अनुसार नहीं होती है, डर जाना इच्छा का, चौंक जाना ये भी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। तो इसका आंसर कौन होगा, सी इज ए राइट आंसर। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावित और बहिस्रावित दोनों है। कौन सी ग्रंथि, सबसे पहले कह रहा है गुर्दा। गुर्दा मतलब क्या होता है बाबू, किडनी। किडनी किसका फिल्ट्रेशन करती है बाबू, किडनी हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। किसका फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। बात करते हैं यकृत। तो यकृत जो क्या करती है, यकृत को हम बोल सकते हैं लीवर, ये हमारे भोजन वजन को पचाने में सहायक करता है। एड्रीनल, अब बात करते हैं अग्नाशय। जी हाँ, जो अग्नाशय होती है ना बाबू, ये जूस निकालती है, हार्मोन्स निकालती है। तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी यानी बाहर की तरफ भी निकालती है और अंदर के तरफ भी लेकर जाती है। तो याद रखिएगा अग्नाशय इसका आंसर हो जाएगा, जो अंतःस्रावी ग्रंथि हो सकती है और बहिस्रावी दोनों होती है। तो अग्नाशय इज ए राइट आंसर। चलिए आज के क्लास में हम टोटल 12 क्वेश्चन किए और A to Z क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन को अच्छे तरह से समझे। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या जो 9th में है, 10th में है, जो ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है और मैट्रिक में अच्छा से मार्क्स लाना चाहता है। जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा।